रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर में हम लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन 35 तक हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 36 आज हम लोग देखेंगे। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट भी अच्छा है इस क्वेश्चन में। इससे पीछे के क्लास में हमने आपको जितना मोटा मोटा पॉइंट सब था, लमसम छोटा मोटा जितना भी पॉइंट था, वो हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड समाप्त हो चुका है। उसके बाद इस चैप्टर में जो बचा हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया उस टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है। हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट में आपको न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल का रिकॉर्डिंग, ओल्ड गुडविल को समाप्त करना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस या रिजर्व को बांटना, या रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री करना, या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गुडविल का कॉन्ट्रा एंट्री करना, है ना। उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर्स को पेमेंट करना, ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। न्यू बैलेंस शीट भी हम आपको बता दिए कि न्यू बैलेंस शीट कैसे बनाया जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी बताएं। अगर पार्टनर्स का लोन रह जाता है फर्म में तो उसका इंस्टॉलमेंट में कैसे पेमेंट होगा, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं। आज के क्लास में 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ओके, आइए रीड करते हैं। सबसे पहले 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी 3 पार्टनर है और उसका ऑल्ड रेशियो दिया हुआ है। ओके, और इसमें बैलेंस शीट है ए बी सी तीनों का बैलेंस शीट दिया हुआ है। सी रिटायर कर रहा है, देखो सी रिटायर कर रहा है 1/4/2023 को, और किस एग्रीमेंट पर यानी कि सहमति पर रिटायर किया वो दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है कहता है कि मशीन का वैल्यू किया जाएगा 4,80,000, कोई दिक्कत नहीं है। सी को इंटरेस्ट इन द फर्म्स इज वैल्यूड एट 1,88,000 आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। इसका मतलब समझे आप कि सी को फाइनल पेमेंट किया जाएगा 1,88,000 रुपया, 1,88,000 रुपया। तो 1,88,000 रुपया उसका फाइनल पेमेंट होगा। सर अगर मान लिया जाए हिसाब किताब करे, अगर उसका बैलेंस उतना नहीं आया 1,88,000 रुपया, तो क्या होगा। तो इसीलिए तो यहां पे एक देखो ना हेडिंग में लिखा हुआ है छिपी हुई ख्याति मीन्स हिडन गुडविल। इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग लेंगे, हिडन गुडविल कैसे निकाला जाता है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एटलीस्ट कम से कम 20 मार्क का होना चाहिए, और आपके एग्जाम में 20 मार्क का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। टाइम टेकिंग है। ओके, 9 तो फाइनल पेमेंट 1,88,000 किया जाएगा सी को। उसके बाद कहता है कि द एंटायर सम पेबल टू सी इज टू बी ब्रॉट इन बाय ए एंड बी। सी को जितना पेमेंट किया जाएगा, जितना मीन्स 1,88,000 रुपया सी को पेमेंट किया जाएगा, वो ए और बी के द्वारा लाया जाएगा इन सच ए वे दैट देयर कैपिटल शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पर न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, कहा कि इतना कैश लाएगा ए और बी कि सी का पेमेंट हो जाए, और उसका कैपिटल जो होगा वो न्यू रेशियो में होगा। यानी यहां पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का भी पॉइंट यहां पे दिया हुआ है। और न्यू रेशियो दे दिया तो सोचो आप अपने को गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो है, तो गेनिंग रेशियो तो अपने को निकालना पड़ेगा। ओके, और डी पॉइंट में देखो, ए कैश बैलेंस ऑफ ₹17,000 शुड बी केप्ट इन द फर्म एज मिनिमम बैलेंस। अब ये क्या कह दिया कि देख भाई, सी को पेमेंट किया जाएगा 1,88,000 रुपया, ए भी कैश लाएगा, ठीक है। तो ए और बी इतना कैश लाए कि सी का पेमेंट भी हो जाए और कम से कम फर्म में कैश बैलेंस अवेलेबल हो 17,000 रुपया, 17,000 रुपया कैश बैलेंस अवेलेबल भी हो। चलो देखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग बनाएंगे क्या, निकालेंगे। गुडविल का वैल्यू कहीं दिया हुआ है क्या? नहीं, हिडन गुडविल होगा इसमें, तो वैल्यू कहां से होगा। और हिडन गुडविल है तो गेनिंग रेशियो तो अपने को निकालना पड़ता है भाई, गेनिंग रेशियो तो निकालना पड़ेगा हर हाल में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36
ऑल्ड रेशियो बनाना है तो नोट करते चले जाए मेरे साथ, क्योंकि इस क्वेश्चन को कंप्लीट बनाएंगे और इस क्लास में सिर्फ यही क्वेश्चन समझाएंगे क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग है। ऑल्ड रेशियो समय लेगा ये क्वेश्चन। ऑल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू 5:3:2 ऑल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो 5:3:2। न्यू रेशियो भी लिखना है अपने को। न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी, बिकॉज सी रिटायर हो रहा है, तो सी रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशियो दिया हुआ है यहां पर 2:1, तो 2:1 यहां पे लिख लेंगे 2:1। अब गेनिंग रेशियो का पूरा फार्मूला लगाएंगे। गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो ये होती है। अब सबसे पहले हम लोग ए का निकाल लें कि ए का कितना निकल रहा है, ये देखना पड़ेगा अपने को। तो ए का न्यू रेशियो है 2/3 यानी कि 2/3 और ओल्ड रेशियो ए का दिया हुआ है 5/10। एलसीएम करोगे तो 30 आएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 20 और ये 15, ये आ जाएगा 5/30। फिर बी का निकालोगे तो बी का क्या निकल जाएगा, न्यू रेशियो है 1/3, यहाँ पे न्यू रेशियो है 1/3 और इसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो तो 3/10, तो ये आ जाएगा आपका 30 और ये 10 - 9 हो जाएगा, बोले तो 1/30। हैंस गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी बना रहे हैं, उस पर ध्यान देंगे, ठीक है, इक्वल टू 5:1 हो जाएगा। 5:1 गेनिंग रेशियो निकल जाएगा क्योंकि 30 दोनों के नीचे है बराबर, हटा देंगे तो रेशियो क्या बन जाएगा, नोमिनेटर वाला 5:1। चलो अब इसके बाद अपने लोगों को बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया हुआ है बनाने के लिए, तो बनाएंगे तो इसके लिए तो अपने को फॉर्मेट चाहिए ना भाई, फॉर्मेट चाहिए। तब यहां से फॉर्मेट उठाते हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मेट चलो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहां पर हम लोग क्या निकाल लिए हैं, ओल्ड रेशियो लिख दिए, न्यू रेशियो लिखे, गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगाएं, ए का गेनिंग रेशियो निकाले, बी का गेनिंग रेशियो निकाले, ठीक है। हैंस गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी यहां पे निकल चुका है, तो 5:1 हो गया आपका। अब इसके बाद अपने लोगों को बनाना क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट अपने लोग ले लिए, यहां पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बीच बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये कर्ड सेट हो जाएगा। इसमें आ जाओ, इसमें लिखेंगे पार्टिकुलर्स, जैसे लिखते हैं इसमें आपका अमाउंट रहेगा, इधर भी अपने लोग देंगे पार्टिकुलर्स, इसमें इसका अमाउंट लगाएंगे। आइए पॉइंट क्या सब है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। एक मशीन है, तो मशीन का वैल्यू किया गया है 4,80,000 और अंदर में बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है 3,60,000, तो डिफरेंस कितना 1,20,000 का आ रहा है। उसके बाद तो कुछ है नहीं, उसके बाद तो कोई पॉइंट दिया भी नहीं है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक ही पॉइंट है मशीनरी, और मशीनरी का बाय मशीनरी 1,20,000 है, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है, तो हम यहां पर क्लोज कर लेंगे भाई इसको, ठीक है। 1,20,000 यहां पर डाल देंगे, ओके, यहां भी हम लोग डाल देंगे 1,20,000। तो ये 1,20,000 जो टोटल आया है, यही तो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, ओके। 1,20,000 मीन्स 1,20,000 रुपये आया। 1,20,000 को हम लोग बांटेंगे 5:3:2 मीन्स ऑल्ड रेशियो में, तो ये आ जाएगा आपका 60,000 रुपया, ओके।
ये आ जाएगा 36,000 रुपया और ये आ जाएगा 24,000 रुपया। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका बन के कंप्लीट हो गया। अब अपने लोगों को बनाना क्या है, अपने लोगों को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां बना देते हैं। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट लेना पड़ेगा अपने लोगों को। 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम, तो यहां से 3 कॉलम वाले को उठाएंगे। बीच बीच में ना पेन बंद हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है। बताओ, 8,500 या 9,000 का पेन है और बीच बीच में इतना डिस्टर्ब कर रहा है, बताओ। ओके, डिजिटल पेन कॉस्टली होता है भाई। तो ये हमारा टी शेप में निकल जाएगा। यहां पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इधर हम लोग डेबिट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड आपका डेबिट होगा। तो ये डेबिट साइड, और इसमें वही लगाना है आपको पार्टिकुलर्स। ये ए का कॉलम होगा, ये बी का और ये सी का। फिर इसमें क्रेडिट साइड में आ जाओ तो इधर अपने को लगाना है पार्टिकुलर्स। ये ए का कॉलम होगा, ये बी का और ये सी का, ये क्रेडिट साइड। और अपने लोगों को पता है कि कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसका शुरुआत श्री गणेश साई नमः बैलेंस ब्रॉट डाउन से करते हैं। और कैपिटल बैलेंस कितना दिया हुआ है यहां, 2,80,000, 2 लाख और 1,20,000। 2,80,000, 2 लाख और 1,20,000। तो 2,80,000 इसमें आ जाएगा, 2 लाख इसमें आएगा और 1,20,000 इसमें आ जाएगा। ओके, उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाले हैं तो वो आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। 60,000 ए का, 36,000 बी का और 24,000 सी का। 24,000 रुपया सी का निकला है। ओके, उसके बाद आते हैं आंख बंद करके बांटने वाला। कोई पॉइंट होगा इसमें तो निकालेंगे भैया। ओके, नहीं, लायबिलिटी साइड में हाँ एक गुडविल अपने को मिला है, गुडविल 80,000 है। ओके, तो 80,000 है तो डेबिट साइड में आ जाएगा, लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड गुडविल है ध्यान रखेंगे, टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट ये ओल्ड वाला है। 80,000 को बांटेंगे तो 40,000 तो इसका हो जाएगा, है ना। 24,000 इसका आ जाएगा और 16,000 इसका आ जाएगा। क्लियर। अब इसके अलावा यहां पर तो कुछ पॉइंट है नहीं, सबका क्रेडिट साइड का टोटल कर लो भाई। टोटल करोगे तो ही पता चलेगा कि कितना क्या है। ओके, टोटल करने से ही पता चलेगा। चलो, तो इसको टोटल करेंगे यानी कि बंद करेंगे इसको। कितना हो जाएगा ये, 2,80,000 और 60,8 6 24, 3,40,000 और इसका हो जाएगा 36 है, ये 2,36,000 और ये हो जाएगा 1,44,000। ये सेम अमाउंट अपने को इधर डालना है यहां पर, लेकिन क्लोज करेंगे। 3,40,000, 2,36,000, 3,40,000, 2,36,000 और इस बंदे का कितना निकला था भाई, 1,44,000। तो 1,44,000 इसका आ गया इतना। अब इस बीच में हम लोग आते हैं, इसका बैलेंस निकालेंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन। देखो ना खेल क्या सब हो रहा है यहां पर। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ जाएगा 3 लाख रुपया, ये आ जाएगा 2,12,000 रुपया और ये हो जाएगा आपको गढ़ने के बाद 8, तो 1,28,000, 1,28,000। ओके, इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ब्रॉट डाउन करेंगे। डेबिट साइड में लिखेंगे यहां पर बाय, क्लोज के नीचे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 3 लाख इसका निकल गया,
उसके बाद 3 लाख, 2,36,000, 2,12,000 और 1,28,000। 2,12,000 इसका निकल गया और 1,28,000 इसका निकल गया, 1,28,000 इसका निकल गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को करना क्या है, हिडन गुडविल निकालना है। क्या निकालना है? हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल निकालना है तो वर्किंग नोट तो करना पड़ेगा। इधर हम साइड में वर्किंग नोट कर रहे हैं, WN लगा दिए, मीन्स वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल वो गुडविल होती है जो हमें आंखों से दिखती नहीं है, छुपी होती है। इसका नाम ही है छुपा रुस्तम। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल बराबर हिडन गुडविल बराबर उसको देना कितना था, 1,88,000 रुपया। किसको? यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1,88,000 रुपया इसको पेमेंट करना है। कहां गया ये बंदा, देखो 1,88,000 रुपया इसको देना है ना, फाइनल अमाउंट इसको देना है। तो 1,88,000 देना है, लेकिन एक चीज सोचने वाला बात है कि उसका फाइनल जो ड्यू अमाउंट यहां पे निकाले हैं वो कितना, 1,28,000। तो उसका एक्चुअल में बनता है 1,28,000, लेकिन देना है 1,88,000। तो सोचो किसका पेमेंट हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, किसका पेमेंट हम एक्स्ट्रा करते हैं। तो जिसका पेमेंट हम एक्स्ट्रा करते हैं उसका नाम है गुडविल। तो 1,28,000 इसमें से माइनस कर दो, 1,28,000। तो ये बंदा का हिडन गुडविल निकल जाएगा 60,000 रुपये, 60,000 निकल जाएगा। और देखो ना, गेनिंग रेशियो ऑफ A एंड B का हम लोग निकाल चुके हैं। A एंड B का 5:1 निकाले हैं। यहां पर देखो, यहां 5:1 यहां निकाल चुके हैं गेनिंग रेशियो। तो यहां पर गेनिंग रेशियो भी निकल चुका है, तो गेनिंग रेशियो 5:1। अब इस 60,000 का भरपाई कौन करेगा, तो A करेगा। तो एज शेयर बराबर 60,000 का 5/6 लगाओगे तो ये आ जाएगा 50,000। फिर बी का निकालोगे कि बी का शेयर कितना हो जाएगा, बी कितना कंपनसेट करेगा। तो बी जो कंपनसेट करेगा यहां पे 1/6, इस बंदे का निकलेगा ओनली 10,000। अब आइए 50,000 और 10,000, ए और बी देगा किसको, सी को। तो यहां पे अपने लोगों को लिखना है, यहां पे बाय एज कैपिटल अकाउंट, कॉन्ट्राइंटी कर रहे हैं, एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कंपनसेट कौन, ए और बी करेगा। तो क्रेडिट किया जाएगा सी के कॉलम में, सी के कॉलम में क्रेडिट किया जाएगा कितना, 50,000 और 50,000 और 10,000। क्लियर? 50,000 और 10,000। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें अपने लोगों को करना क्या है, थोड़ा सा कॉलम बढ़ाना पड़ेगा भाई, कॉलम बढ़ा के लाना पड़ेगा और नीचे, क्योंकि अभी कैपिटल का एडजस्टमेंट बाकी ही है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा कर दे। घबराओ मत, अभी तुरंत काम हो जाएगा भाई। चलो, तो ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इधर तो ए और बी का हो गया, सी के कॉलम में डाल दिए 50,000 और 10,000, लेकिन सी को तो देने वाला है टू सीज कैपिटल अकाउंट, वो ए और बी के कॉलम में डाला जाएगा, क्योंकि उसमें कमी आएगी। देगा तो भैया, बट ऑब्वियस है कि अगर कोई बंदा, एक बंदा दूसरे बंदे को पैसा दे रहा है तो एक बंदे का जेब ढीला होगा, एक बंदे का जेब बढ़ेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है। ओके, अब यहां पे अपने लोगों को करना क्या है, बैलेंस निकाल लेना है। बैलेंस निकालने का मतलब इस सब को हम लोग टोटल कर लेंगे। टोटल यहां से करें, फिर एक बार और बैलेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 लाख इसका हो गया और 2,12,000 इसका हो गया, और इसको जोड़ोगे तो 1,88,000,
मीन्स देना कितना है, 1,88,000 भैया, 1,88,000 उसको पेमेंट करना है। सेम लाइन में यहाँ पे हम लोग इसका अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे, अभी नहीं देंगे, चलो अगले कॉलम में दे देंगे इसको। कितना कितना है, 3,00,000, 2,12,000 और 1,88,000, तो 3 लाख इसका आ गया, 2,12,000 इसका आएगा, 2,12,000 और 1,88,000 इसका आएगा। अब बैलेंस निकालेंगे, एक बार फिर कैरी डाउन चलेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, यह आ जाएगा 2,50,000 रुपया और ये आ जाएगा आपको 2,02,000 रुपया और ये आ जाएगा 1,88,000 रुपया। तो देख ले हिडन गुडविल आपका कैसे निकला। हिडन गुडविल का काम आपका हो चुका है, ठीक है, हिडन गुडविल का काम आपका हो चुका है। अब अपने लोग इसी कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, 2,50,000, 2,02,000, 2,02,000 इसका और 1,88,000 सी का। ओके, अब फिर से वर्किंग नोट में हम लोग चलेंगे, फिर से वर्किंग नोट में चलेंगे और वर्किंग नोट नंबर यहां पे हम डाल देते हैं। ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया और इसको कर देते हैं 2। बहुत गुस्सा आता है भाई। और ये वर्किंग नोट नंबर 2 कर देंगे इसको यहाँ पे। ओके, और लिख देंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म का आप टोटल कैपिटल हम लोग निकालेंगे जो ए और बी का होगा। ओके, अब इसमें अपने लोगों को करना क्या है, क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं बोल सकते इसको, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए का एडजस्टेड कैपिटल कितना निकला है, यहां पर देखो 2,50,000, यहां 2,50,000, 2,02,000, ठीक है, ये निकला 2,50,000, 2,50,000। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी का कितना निकला है, 2,02,000। ये हम नहीं, इसमें ऐड कर दो अमाउंट ड्यू टू सी को कितना देना है, 1,88,000, 1,88,000, क्लियर है। तो यहां पर देखो ए का कितना 2,50,000, क्लोजिंग एडजस्टेड कैपिटल आया 2,02,000 और सी को कितना फाइनल पेमेंट करना है, 1,88,000। तो ये सारा चीज तो यहां दिया हुआ था, लेकिन एक चीज इस पॉइंट में हमें और दिया हुआ था जो यहां पर देखने को मिला था। यहां देखो क्या दिया हुआ है, कहता है एक कैश बैलेंस ऑफ ₹17,000 शुड बी कैप्ट इन द फर्म एज मिनिमम बैलेंस। ये हमने क्वेश्चन में बोला, कहा कि भैया ए और बी तो कैश लाएगा ही लाएगा पेमेंट करने के लिए, लेकिन इतना रुपया लाए कि हमारे पास बिजनेस में कैश बैलेंस 17,000 रुपया अवेलेबल हो। तो वही चीज अपने लोगों को यहां करना है। फिर ऐड करेंगे मिनिमम कैश बैलेंस 17,000 रुपया। इस सब को जोड़ेंगे तो 8 2 10 7 17, 8 2 10 7 17, 6 14 15 और 2,02,000, 1,88,000 सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 6,57,000। ए सुनो, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल इतना तो ठीक है,
ना, ठीक है। मिनिमम बैलेंस रखना है कैश का, ठीक है। तो इसमें से ये लेस हो जाएगा, ये अपने को लेस करना है। कैश बैलेंस रहेगा क्योंकि सी को पेमेंट कर देंगे तो पैसा जाएगा, सी को पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, लेकिन ये 17,000 रुपये हमारे बिजनेस में रहेगा, ठीक है। तो माइनस करने के बाद देखो कितना आ रहा है, 8 2 10, यहीं से जोड़ लें, 8 2 10 में से 7 जाएगा तो ये 3 बचेगा। ओके, उसके बाद 5 है, 8 5 13 है, 8 2 10 का 0 1, 8 5 13 14, में से 1 जाएगा तो 1 सेकंड हम घटा लेते हैं भाई, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। उठपुटांग घटाने वाला है। 2,50,000 इधर से कर ले हम लोग, और इसको प्लस कर देते हैं, 2,02,000 प्लस कर देते हैं, 1,88,000 इसको पेमेंट करना है। 1,88,000 माइनस कर देंगे 17,000, ये आ रहा है 8 5 13 14, 6,23,000। 6,23,000 क्यों आएगा, 6,23,000 क्यों आएगा? और तो अच्छा, और पहले से गुडविल का बैलेंस कितना है, सॉरी कैश का बैलेंस, ये भी तो देखना पड़ेगा अपने को, ये भी तो अपने को देखना पड़ेगा। पहले से कितना बैलेंस दिया हुआ है, 24,000 कैश बैलेंस। चौबीस, रुक जा यार, कहीं पर मिस्टेक तो जरूर हो रहा है, ऐसा कुछ छूट तो नहीं रहा है। ऐसा कुछ पॉइंट तो नहीं छूट रहा है भाई, जो ये कहाँ गया ये, ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं छूट रहा है। 2,50,000 इस बंदे का है, 2,02,000, 1 सेकंड रुक जाओ भाई, 2,50,000 और इसमें प्लस 2,02,000, 2,02,000, तो ठीक है। उसके बाद ये 17,000 रुपया कैश रहेगा, मिनिमम बैलेंस 17,000, मिनिमम बैलेंस 17,000 रहेगा। हमारा ओल्ड कैश कितना दे रखा है, मतलब पहले से बैलेंस शीट में देखो, यहाँ पर कैश, अच्छा इस कैश का एडजस्टमेंट नहीं किए। 24,000 पहले से हमारा कैश है बैलेंस शीट में, इसको भी लेकर के चलना पड़ेगा। तो 24,000 हमारा पहले से कैश है। अब इस 24,000 के जगह पर 24,000 के जगह पर 17,000 ही रहेगा। कितना रहेगा, 17,000 ही कैश रहेगा। तो 24 के जगह पर 17 रहेगा, तो ये हमारा बन रहा है कितना, बन रहा है ये आपका 7,000 रुपया। ओके, अच्छा यहां पे हम क्लियर लिख देते हैं। ओहो 7,000 रुपया मिनिमम बैलेंस, तो चलो क्लियर ही लिख देते हैं आप लोगों को, ठीक है। क्लियर इसमें लिखा जाए, इसमें ऐड, हाँ चलो ठीक था, ऐड कर देंगे
या तो डिफरेंस लिख दो या 17,000 जोड़ करके 24,000 घटा देंगे तो वो भी अच्छा है। वही कर देते हैं। मिनिमम कैश बैलेंस हमारा रहेगा कितना? मिनिमम कैश बैलेंस 17,000 रुपया रहेगा। इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ने के बाद जो भी आ जाए तो जोड़ ले। इस सबको जोड़ने के बाद जो भी आ जाए ये आएगा हमारा 6,57,000। लेकिन इसमें से लेस कर देंगे ओल्ड कैश बैलेंस जो पुराना हमारा बैलेंस शीट में दिया हुआ है 24,000 रुपया, उसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 6,33,000 रुपया। ये हो गया आपका टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। यहीं पर मिस्टेक हो रहा था। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म वो बैलेंस शीट से हम नहीं लिए। खैर चलो कोई बात नहीं। ये टोटल कैपिटल आ गया 6,33,000 रुपया। अब इसको क्या करेंगे? ए और बी के बीच में न्यू रेशियो में बांट देंगे। तो न्यू रेशियो कितना था? न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी 2:1। तो ए का न्यू कैपिटल तो एज न्यू कैपिटल बराबर 6,33,000 का 2/3 कर देंगे जो आ जाए। फिर बी का हम निकालेंगे बीज न्यू कैपिटल बराबर, इसमें बैलेंस शीट भी बनाना है। देखो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। 6,33,000 1/3। अब इस सब का 1/3 2/3 सब निकालेंगे। 6,33,000 तो 6,33,000 डिवाइड करेंगे 3। इसका निकल रहा है 2,11,000 और इसका निकल रहा है 4,22,000 रुपया। 4,22,000 रुपया 2:1 में, क्योंकि हमारा न्यू रेशियो यहां पर दिया हुआ है ना क्वेश्चन में 2:1 यहां पर न्यू रेशियो दिया। तो ये आपका न्यू कैपिटल निकल गया। कौन सा कैपिटल निकल गया? न्यू कैपिटल निकल गया। और इस न्यू कैपिटल को हम लोग यहां पे मेंशन करेंगे, लेकिन मेंशन तो करेंगे सबसे पहले न्यू कैपिटल अभी रहने दो। सबसे पहले अपने को क्या करना है? ये 1,88,000 जो सी का है उसका पेमेंट कर देना है भाई। 1,88,000 इसका हम पेमेंट कर देंगे। ओके 1,88,000 लिखेंगे टू कैश अकाउंट। बड़ा मस्त क्वेश्चन था। 1,88,000 रुपया इसको हमने पेमेंट कर दिया। क्लियर? ये हो गया। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसका जो क्लोजिंग कैपिटल यहां पर न्यू कैपिटल जो निकाले हैं ए और बी का 4,22,000 और 2,11,000, ये बैलेंस आपको यहां पर देना है। तो 4,22,000 इसका है और 2,11,000 इसका है। ओके ये नील। अब अपने को देखना है बारी बारी से ए का किस साइड का टोटल एक्सेस कर रहा है। तो डेबिट में 4,22,000 और क्रेडिट में कितना आया? 2,50,000। तो डेबिट का ही ज्यादा है। ओके तो डेबिट का जोड़ेंगे 4,22,000 और बी का देखेंगे डेबिट में 2,11,000 है और क्रेडिट में कितना है? 2,02,000 है। तो इसका भी डेबिट का ही टोटल होगा। तो ये आ रहा है अपना 2 लाख। ये कहां लिखा? ये देखो सब बेवकूफी हो रहा है यार। ठीक है चलो। तो ये हो गया अपना 2,11,000। 4,22,000 और 2,11,000 इस साइड हम लोग डालेंगे यहां पे और ये बंदा दोनों मिलके ए और बी कैश लाएगा। ठीक है तो 4,22,000 और 2,11,000। इट्स वेरी सिंपल। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है। पहले ए का कर ले हम लोग। तो ये 000 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका, ये 5 है तो 7 और 5 12 का 2 हो जाएगा
फिर 1 2 1 3 1 4, 1,72,000 ये लाएगा कैश, लाएगा, क्रेडिट साइड निकलने का मतलब लाएगा, और इसका आ जाएगा 9,000 रुपया। ओके, लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, ये हो गया। तो ये कंप्लीट आपका बन चुका है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इधर जो कैश निकलने का मतलब लाएगा, लाएगा, पीछे के भी क्लास में समझाए थे, अभी भी वैसा ही हम लिख दिए आपको, आपके समझने के लिए, ठीक है। अब अपने को बनाना है न्यू बैलेंस शीट। तो न्यू बैलेंस शीट जब हम लोग बनाएंगे तो न्यू बैलेंस शीट के लिए तो अपने को फॉर्मेट भी चाहिए, तो यही फॉर्मेट अपने को उठाना पड़ेगा। ओके, आ जाओ न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं। ऊपर में लिखेंगे बैलेंस शीट, या न्यू बैलेंस शीट भी लिख सकते हो। बैलेंस शीट, जो डेट होगा वो डेट एज ऑन फला फला, जो भी डेट होगा, यहां पर डेट दिया होगा, शायद नहीं दे रखा है क्या, 1/4/2023 को रिटायर हो गया, ठीक है। तो 1/4/2023 का ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे, 1/4/2023। ओके, इधर अपने को लायबिलिटीज लिखना है, ये लायबिलिटी साइड है, इसमें इसका अमाउंट रहेगा, और इधर एसेट्स देंगे, इसमें फिर अपने को अमाउंट देना है। ओके, कैपिटल बैलेंस आपको समझ में आया या नहीं, फिर से मैं एक बार समझा देता हूं कि देखो कैपिटल का कैसे न्यू फर्म का टोटल कैपिटल निकालें। इस क्वेश्चन में बोला गया कि जो क्लोजिंग कैपिटल होगा वो न्यू रेशियो में होगा, तो न्यू रेशियो में करना है अपने को, ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पर। तो ए का एडजस्टेड कैपिटल हमने ले लिया, बी का ले लिया। कहा सी को हर हाल में पेमेंट करना है 1,88,000, और 17,000 रुपया कैश बैलेंस भी बिजनेस में रहना चाहिए। तो ए और बी का जब कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि वह इतना कैश लाए कि इधर सी को भी पेमेंट हो जाए 1,88,000 रुपया, और इधर बिजनेस में 17,000 रुपया कैश बैलेंस भी बच जाए, ठीक है। तो 1,88,000 उधर चला जाएगा और 17,000 रुपया बैलेंस बच जाएगा। तो पुराना जो कैश बैलेंस बैलेंस शीट में दिया हो उसका तो कोई काम नहीं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो ये आया, और उसके ए और बी के बीच न्यू रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ओके, तो यही आपका न्यू कैपिटल जो निकला वही बैलेंस कैरी डाउन हो गया, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन लिखने के बाद कैश जिधर निकल जाए तो निकला क्रेडिट साइड में। ओके, तो ये हो गया हमारा। सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लोग उठाएंगे क्या, सब गुडविल का। तो गुडविल तो भैया हट गया, उसको बांट के दिए, समाप्त हो गया। मशीनरी 3,60,000, और नीचे में इसका वैल्यू दिया हुआ था 4,80,000, तो मशीनरी 4,80,000 डाल दो। डेटर 1,40,000, मशीनरी 4,80,000, डेटर 1,80,000 था ना, यस, 1,80,000 डेटर का, नहीं सॉरी 1,40,000 डेटर है, स्टॉक 1,80,000 है, डेटर 1,40,000, दोनों साइड बराबर आ जाना चाहिए। स्टॉक हमारा 1,80,000 है, और यहां पर देखो कैश का बैलेंस, यहां पर देखो कैश का बैलेंस पुराना वाला दिया हुआ है, तो ये कैश बैलेंस ले लेंगे हम लोग, और यहां पर हम आपको डिटेल में समझाते हैं कैश। ओके, कैश बैलेंस हमारा, ध्यान से सुनेंगे, कैश बैलेंस कैसे कैसे होगा। ये बंदा लाएगा कितना, यहां पर 1,72,000 रुपया लाएगा और 9,000 रुपया लाएगा, तो 1,72,000 रुपया, ध्यान से सुनेंगे, 1,72,000 लाया, 9,000 रुपया लाया, बी प्लस मिनिमम कैश बैलेंस कितना बच जाना चाहिए, 17,000। मिनिमम कैश बैलेंस कितना बच जाना चाहिए, 17,000, और हमारे पास ये 17,000 तो निकालेंगे, 24,000 पहले से कैश बैलेंस अवेलेबल है, क्वेश्चन में है 24,000 रुपया, और इसमें से हमने पेमेंट कर दिया 1,88,000 रुपया। तो ये पेमेंट करने के बाद हमारे पास मिनिमम कितना बचना चाहिए, 17,000। तो देख लो, सबको जोड़ो,
घटा करके 1,88,000 घटा के देख लेते हैं 17,000 आ रहा है या नहीं। तो 1,72,000 ये हो गया, प्लस कर देंगे 9,000, प्लस कर देंगे इसमें आपका 24,000 पुराना पहले से ही था, और इसमें से माइनस कर देंगे 1,88,000। बल्ले बल्ले 17,000 रुपया आ गया। तो ये एसेट साइड का हो गया, इसको हम यहीं पर टोटल कर ही देते हैं। ये टोटल हो जाएगा 000, ये 7, 8, 8, 16, 4, 20, 1, 21, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8,17,000 इधर का आ गया। अब लायबिलिटी साइड का काम करते हैं। सबसे पहले एज कैपिटल लिखेंगे, ए का कैपिटल कितना निकला, तो क्लोजिंग बैलेंस एज कैपिटल, यहां पर देखो बैलेंस कैरी डाउन 4,22,000, तो ये हो गया। फिर बीज कैपिटल, बी का कैपिटल कितना, तो उसका 2,11,000, ये हो गया। ओके, और बैलेंस शीट में कौन कौन सा लायबिलिटी बचा हुआ ये देख ले। करंट लायबिलिटी अपने को दिया हुआ है 1,84,000, तो करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज 1,84,000, 1,84,000, और कुछ तो नहीं दिया हुआ है। देख ले एक बार, और नीचे ऊंचे में कुछ ऐसा पॉइंट सब लिखा हो, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। चलो ठीक है, ठीक है, तब आ जाओ। इसका भी टोटल करेंगे तो 8 लाख कितना 17,000 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम फॉल्ट किए हैं और गलत बन गया होगा। ओके, 000, 2 1 3 और 3 और 4 3 7, ओके, 8 2 10 1 11, 1 4 2 6 1 7 1 8, 8,17,000 बन गया ये आपका क्वेश्चन। ये बैलेंस शीट था बाबू, बन गया ये बैलेंस शीट। आपको नोट करना है तो लाइव के बाद आप पॉज करके नोट कर लेना, हम आपको नोट करने का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। पॉज कर लेना, जब बोले पॉज तो पॉज, पॉज करो, नोट करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पॉज करने का, नोट करने का। ये कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड है, पॉज करने का, नोट करने का। ये डेबिट साइड है, पॉज करने का, नोट करने का। ये इसका इधर वर्किंग नोट हो गया, ये वर्किंग नोट हो गया यहां तक, पॉज करने का, नोट करने का। ये कुछ बच गया वर्किंग नोट, पॉज करने का, नोट करने का। और उसके बाद आपका बैलेंस शीट, ये लो बैलेंस शीट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हम आपको बोले ही थे कि इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा थोड़ा समझने में, कि एक तो हिडन गुडविल निकालना था, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये बोल दिया कि भैया कम से कम जो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना है वो बैलेंस आपको 1,88,000 दे दिया, ऊपर से ये बोल दिया कि 17,000 रुपया कैश बैलेंस बचाना चाहिए पेमेंट करने के बाद। तो आप ये बताओ कि ए और बी कितना कैश लाएगा, और ए बी का कैपिटल भी एडजस्ट करना था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो एडजस्टमेंट तो हम लोग जानते हैं कि एडजस्टमेंट कर लेते, लेकिन यहां पर बात फंस गया कहां पर, कि हिडन गुडविल निकालना। और हिडन गुडविल निकालने के लिए तो आपके पास बेस आ ही गया था कि 1,88,000 रुपया उसको पेमेंट करना है, तो हिडन गुडविल निकल गया। दूसरा पॉइंट यहां पर यह था कि ए और बी कितना उतना कैश लाएगा कि जितना में हम सी का पेमेंट कर दिया और 17,000 रुपया बच जाए, ठीक है, 17,000 रुपया बच जाए। तो वही चीज तो यहां पर हुआ है ना। यहां पे जो हमने काम किया है कि ये जो ए लाया और ये बी लाया, ए और बी इतना कैश ला रहा है और पहले से 24,000 था, तो ए और इस 24,000 को छोड़ करके ए और बी इतना कैश लाया, और पहले से जो 24,000 था उसको जोड़ करके 1,88,000 हमने पेमेंट कर दिया, तो 17,000 बच गया। तो ये चीज निकालना था। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। ये बहुत लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गया, जो 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। चलिए अब देखा जाएगा मिसलेनियस क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया है, वो क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर, ओके।
रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर में हम लोगों का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था वो तो एंड हो गया। ओके, 36 तक। अब हम लोगों का बच रहा है क्या, मिसलेनियस जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन बचा हुआ है। तो ये क्वेश्चन मिक्स होगा, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट पे अलग अलग क्वेश्चन आपको मिक्स करके दिया हुआ है, यानी कि ये बोर्ड में आपका क्वेश्चन पूछा गया है तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होगा इसमें। लेकिन जितना भी क्वेश्चन होगा वो जितना हम अभी तक आपको पढ़ाए हैं बताए हैं, ओके, वो सारा का सारा उसी बेसिस पे होगा, कुछ भी अलग क्वेश्चन नहीं होगा। जहां भी अलग होगा मैं आपको क्लियर बता दूंगा, ठीक है। तो वही न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल, गुडविल में हिडन गुडविल होगा, ओल्ड गुडविल होगा, फिर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट या जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बस यही सब सारा क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से समझते जाओ और बनाते जाना, ठीक है। हम एक एक क्वेश्चन आपको समझाते जा रहे हैं, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 37 में आइए। ABC 3 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। C रिटायर होता है और उसका हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एडजस्ट करता है 20,000, यानी कि इसका फाइनल एडजस्टमेंट करने के बाद जो इसका बैलेंस बनता है वो 20,000 बनता है। बट A एंड B हैव एग्रीड टू पे हिम 26,000, लेकिन A और B इसको कितना पेमेंट करेगा, 26,000 रुपया। तो अरे भाई सोचने वाली बात है कि भाई तुम्हारा बन रहा है 20,000 रुपया, है, तुमको 26,000 रुपया मिलेगा। ये 6,000 रुपया एक्स्ट्रा किस चीज़ का तो हम लोगों को पता है गुडविल के लिए 6,000 रुपया मिलेगा। किसके लिए, गुडविल के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल। तो सीधे लिखना यहाँ पर सीज शेयर ऑफ गुडविल। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल आपका आ जाएगा 6,000 रुपया। तो यहां पर जैसे सीज शेयर ऑफ गुडविल, पेन का सेल इधर एक चेंज करने दो। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल लिखेंगे, 6,000 रुपया आएगा। और उस 6,000 को क्या करेंगे हम लोग, गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, क्या न्यू रेशियो दिया हुआ है, बस न्यू रेशियो दिया हुआ है तो टेंशन क्या लेना है, यहां पर दे रखा है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो यहां पर दिया हुआ है 1:3। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकाल लो, उसके बाद सीज शेयर ऑफ गुडविल। सीज शेयर ऑफ गुडविल बराबर क्या हो जाएगा, 26,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे, 6,000 आएगा। और जनरल एंट्री कर लेना गुडविल के लिए, डेट सेट बन जाएगा ये आपका, ओके, ये बन जाएगा आपका। एक सेकेंड, ओके। तो आप इसका जर्नल एंट्री कर लेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पर दिया हुआ है ना, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपका, न्यू रेशियो दिया हुआ है। गेनिंग रेशियो निकाल करके सीधे क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल बराबर 26,000 में से आप सीधे माइनस कर लेंगे 20,000 रुपया, तो वो आपका आ जाएगा 20,000 रुपया माइनस कर देंगे 20,000, तो ये आ जाएगा 6,000 रुपया। 6,000 के लिए जर्नल एंट्री, वही एडजस्टमेंट सिंगल एंट्री कर लेना है। 38 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, देखो 38 नंबर क्वेश्चन में ऑल रेशियो दिया हुआ है कनिका, दिशा और कबीर का, ओके। ऑल रेशियो 2:1:1 दे रखा है। नीचे में आ जाओ, ये तो बैलेंस शीट हो गया। नीचे में आ जाओ, बनाना क्या सब है ये पहले मैं बता दूं। पुनर्मूल्यांकन खाता मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, शेयरधारक के पूंजी खाता और बैलेंस शीट, स्थिति विवरण बोले तो बैलेंस शीट भी बनाना है। तो ये सारा चीज आपको बनाना है। तो आइए एक एक करके हम आपको समझा देते हैं क्या सब जाएगा, किधर जाएगा, नहीं जाएगा, ओके। 1 अप्रैल 2000 कनिका जो है रिटायर हो रही है 1 अप्रैल 2023 को, और एडजस्टमेंट दिया हुआ है नीचे में, कहता है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। 2 ईयर्स परचेज दिया हुआ है ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स। अच्छा, 3 साल के प्रॉफिट के आधार पर 2 ईयर्स परचेज के बेसिस पे निकालना है अपने लोगों को गुडविल। तो यहां पर जो गुडविल जो दिया हुआ है और प्रॉफिट जो दे रखा है वह 21-22 का दे रखा है। आपके बुक में कुछ और ईयर हो सकता है 1 लाख, और 22-23 का दिया हुआ है 1,30,000। अब बताओ तो 1 साल का कहां प्रॉफिट है,
3 साल के प्रॉफिट पे निकालना है, 3 इयर्स परचेज पे, 3 इयर्स के प्रॉफिट पे निकालना है, 3 इयर्स के प्रॉफिट पे निकालना है। तो 1 साल का प्रॉफिट किधर, यहां है, यहां देखो बैलेंस शीट के अंदर, ये एसेट साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब ये लॉस है आपका। ये क्या है आपका, लॉस है, लॉस है ये। क्लियर। तो इसमें अपने को न्यू रेशियो तो नहीं दिया है। तो यहां पर जो कनिका रिटायर हो रही है, तो कनिका शेयर कितना है, 3 है। यहां पे देखो कनिका का शेयर कितना है, सॉरी 2 है। तो 2 हटा देंगे तो यही आपका न्यू रेशियो 1:1 होगा, और गेनिंग रेशियो भी 1:1। तो गेनिंग रेशियो पता चल दिया। उसके बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये दोनों साल यानी कि 1 लाख और 1,30,000 दोनों जोड़ दोगे, और ये लॉस जो 20,000 है उसको घटा दोगे, तो आ जाएगा ये 2,10,000। 2,10,000 में अब डिवाइड दोगे 3 से, तो आ जाएगा 70,000। 70,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। 70,000 को 2 इयर्स परचेज बोला गया है, तो ये आ जाएगा 1,40,000 गुडविल। 1,40,000 वैल्यू ऑफ गुडविल निकल जाएगा। और उसमें निकाल लेना आप किसका शेयर, कनिका का। तो कनिका का शेयर कितना है, 2 है। तो 2/4 इंटू 2/4 कर लेना, ये आ जाएगा। फिर आपको 70,000 पे ही लेकर पहुंच जाएगा। तो 70,000 गुडविल होगा। ओके, उसका कॉन्ट्रा एंट्री कैपिटल अकाउंट में करना पड़ेगा आपको। उसके बाद फिक्स एसेट दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, अमाउंट पेबल तो ठीक है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर। हाँ, इसके बाद आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या सब कैसे कैसे जाएगा वो हम फटाफट आपको बता देते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो फिक्स एसेट्स को इंक्रीज किया जाएगा कहां पर, 3 लाख तक। तो फिक्स एसेट्स हमारा कितना है, 2,40,000, बढ़ गया कितना, 60,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, ये क्रेडिट साइड में जाएगा 60,000 रुपया बाय फिक्स एसेट्स। उसके बाद ये स्टॉक को बढ़ाया जाएगा 120% तक बढ़ाया जाएगा। स्टॉक हमारा है कितना, तो 1 लाख। यहाँ पर देखो 1 लाख, तो 1 लाख का 120% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1,010 कैंसिल, 1,010 कैंसिल, ये हो जाएगा 1,20,000। तो बताओ पहले कितना था, 1 लाख, अब कितना हो गया, 1,20,000। कितना बढ़ गया, तो 20,000। ये 20,000 किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो 2 ही आइटम है, बन गया ये आपका। और कोई तीसरा आइटम है तो बता देते हैं, तीसरा आइटम होगा तो बताएंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं है। तो जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस जो भी आया है उसे क्या करेंगे, ऑल रेशियो में तीनों पार्टनर के बीच बांट करके काम तमाम कर देना। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में लिखोगे, तीनों का कैपिटल अकाउंट डाल देना। यहां पर तीनों का जो भी कैपिटल अकाउंट है वो हम लोग डाल देंगे। कैपिटल अकाउंट डालने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो एसेट साइड में लॉस दिया हुआ है वो चला जाएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। अरे भैया वैल्यू ऑफ गुडविल में तो लिए ही लिए, लेकिन इसको बांटना भी है। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना, और ये 20,000 को तीनों पार्टनर के बीच 2:1 में बांट देना। ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद गुडविल के लिए कॉन्ट्रा एंट्री कर लेना, ये भी आपका क्लियर हो गया। और कुछ तो नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। ये प्रोविडेंट फंड जो आप देख रहे हो ना, ये प्रोविडेंट फंड ये लायबिलिटी होता है। बार बार बोल रहे हैं कि प्रोविडेंट फंड ये आपका लायबिलिटी होता है, इसको बांट मत देना। ठीक है, ये लायबिलिटी होता है। तो कैपिटल अकाउंट बन ही गया आपका, दैट्स इट, कुछ नहीं है। और कहाँ कुछ है इसमें भैया, कुछ तो दिखा नहीं रहा है। चलो ठीक है, ये भी हो गया आपका। निकाल लेना बैलेंस। सबसे पहले तो कनिका का सेटलमेंट कर देना, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, क्योंकि इसमें बोला गया है कि उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो भैया, तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। बाद बाकी जो 2 पार्टनर बच रहा है उसका बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेना, फिर न्यू बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, तो दिनेश का जो कैरी डाउन बैलेंस कैपिटल का आएगा वो डाल देना यहाँ पर। ओके, ये पुराना वाला हट जाएगा, पुराना वाला हट जाएगा। और क्रेडिटर ज्यों का त्यों सही है, ये भी सही है आपका। और ये कनिका का लोन अकाउंट आ जाएगा, कनिका लोन अकाउंट आप डाल देना। ओके, कनिका का लोन अकाउंट, जो भी लोन का बैलेंस होगा वो डाल देना। ओके, उसके बाद आ जाओ, कैश तो ना आया है ना गया है, बैंक का बैलेंस ठीक ही रहेगा आपका, डेटर भी ठीक रहेगा। स्टॉक आप 1,20,000 कर देना, 1,20,000 स्टॉक का कर देना वैल्यू, 1,20,000 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 3 लाख रुपया 60,000 जोड़ने के बाद। ठीक है, 3 लाख रुपया। और ये तो आपका बढ़ चुका है, 20,000 हट जाएगा, आ जाएगा, बैलेंस शीट बना लेना, समझा दिए। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 में। यहां पर कहते हैं ABC 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर है यहाँ पर, उसका रेशियो ऑल रेशियो दिया हुआ है। तो ऑल रेशियो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर जिसको हम लोग हर बोलते हैं हिंदी में, वो अनइक्वल है, मतलब मतलब असमान है। तो इसको बराबर करने के लिए आपको बता चुके हैं।
नीचे ऊपर बराबर से गुना करना पड़ेगा। जैसे 1/2 है तो 1/2 को 6 लाने के लिए सबका अगर नीचे में 6 करेंगे तो 1/2 को अगर हम 6 करना चाहते हैं तो कितना 3/3 से गुना करना पड़ेगा। तो इसका जो रेशियो निकल जाएगा वो 3:2:1 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ये न्यू रेशियो दिया हुआ है आपको, सॉरी न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, ये बी रिटायर करता है और हिज शेयर टेकन बाय ए एंड सी, ए और सी लेता है 5:3 में। तो इसमें न्यू रेशियो आपको निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो बनाए थे बस क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बन जाएगा आपका। ओके, उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, सीमा बीमा और टीना 3 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दे रखा है और बैलेंस शीट भी दे रखा है। नीचे में क्या सब बनाना है ये पहले देख ले एक बार। रिकॉर्ड जर्नल एंट्री करना है आपको और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो जर्नल एंट्री करना है, सिंपल सी बात है, क्या सब जर्नल एंट्री होगा वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से तो पहले तो ये रिजर्व फंड के लिए एंट्री कर दो। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू सीमा वीना और टीना कैपिटल अकाउंट, तीनों को क्रेडिट कर दो और 30,000 को ऑल रेशियो में बांट दो। एक एंट्री ये हो गया, तो पहला नंबर एंट्री ये क्लियर। गुडविल ऑल्ड गुडविल है तो दूसरा नंबर में ये ऑल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने का एंट्री आप लोग जानते हो। ऑल्ड पार्टनर कि तीनों पार्टनर को डेबिट कर दो और गुडविल अकाउंट क्रेडिट कर दो, 25,000 को ऑल्ड रेशियो में बांट दो। तो दूसरा नंबर एंट्री ये हो गया। अब आते हैं तीसरा नंबर एंट्री क्या हो जाएगा, नीचे में दिया हुआ है कि इट मशीनरी वाज वैल्यू, हाँ मशीन का वैल्यू किया गया है 1,40,000, मशीन का वैल्यू 1,40,000 और मशीन हमारे पास कितना है 1.5 लाख, तो 10,000 का कमी आया है तो 10,000 लॉस के लिए एंट्री कर लेना। क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 10,000 10,000। उसके बाद मशीन का हो गया पेटेंट आपका 40,000 है तो पेटेंट अंदर में कितना है 30,000, 10,000 ये आपका बढ़ गया बाबू, 10,000 ये आपका बढ़ गया, तो ये आपका क्या हो गया प्रॉफिट। देखो ना पहले 30,000 अब 40,000 हो गया तो प्रॉफिट, इसके लिए एंट्री करोगे पेटेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद बिल्डिंग है 1,25,000 तो 1,25,000 बिल्डिंग कितना है 1 लाख, यहाँ पर देखो 1 लाख दिया हुआ है, 25,000 ये भी आपका बढ़ गया, 25,000 ये भी बढ़ गया, तो ये भी आपका क्या हो गया प्रॉफिट। एंट्री क्या करोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी आपका क्लियर हो गया। और कुछ तो नहीं है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालेंगे। ओके, प्रॉफिट हो या लॉस हो प्रॉफिट ही आएगा, 25,000 रुपया बता रहा है यहाँ पर, तो प्रॉफिट आएगा और तीनों में बांट लेंगे, मतलब ऑल रेशियो में बांट देंगे। और एंट्री क्या करेंगे प्रॉफिट बांटने का, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर को क्रेडिट कर देना, ऑल रेशियो में बांट देना। कैसे निकालते हैं प्रॉफिट जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, वो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट जो रहा वो हम आपको बताते हैं क्या करना है उसमें। रिटायर जो टीना हो रही है, ये टीना जो रिटायर हो रही है इसका ड्यू अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस 75,000 में आपको जोड़ देना है ये रिजर्व फंड वाला, कितना उसका शेयर हुआ रिजर्व फंड RF लिख देते हैं, वो वाला जोड़ देना। ओके, उसके बाद आप रिवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट उसका कितना शेयर हुआ ये जोड़ देना और इसमें से माइनस कर लेना ओल्ड गुडविल वाला, ओल्ड गुडविल वाला कितना शेयर आया वो माइनस कर देना। जो भी आएगा उसके लिए एंट्री कर देना टीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीनाज लोन अकाउंट, टीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीनाज लोन अकाउंट, ये आप जर्नल एंट्री में करेंगे ही करेंगे। क्लियर, तो ये 40 नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, एक एक करके हम आपको समझा दिए। 41 में आ जाओ, जो समझाने वाला बस, क्योंकि सारा चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पहले भी। जर्नल एंट्री में एक क्वेश्चन दिखे थे ना कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना, वो बताए थे आपको, तो यहां पर वही चीज है। आइए इसमें क्या दिया हुआ है, राधा मानस और अर्नब 3 पार्टनर है और उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है, बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। नीचे में आ जाइए, क्या सब पहले बनाना क्या है ये पहले देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। अब हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम पहले एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो स्टॉक दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट दिया, फर्नीचर दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है, फर्म का वैल्यू किया गया है। ओके, तो उसमें शेयर निकल जाएगा। मानस को 68,000 रुपया 68,000 पेमेंट कर देना है और जो बचेगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, ये भी ठीक है। और अच्छा, इसमें न्यू रेशियो, तो देखो यहां पर रिटायर कौन हो रहा है, मानस। तो मानस यहां पर देखो ध्यान से सुनो, मानस हमारा सेकंड पार्टनर है, तो सेकंड रेशियो क्या है ये हटा देंगे तो हमारा न्यू रेशियो निकल जाएगा, क्या न्यू रेशियो 3:1। गेनिंग रेशियो क्या निकल जाएगा 3:1। तो ये तो क्लियर हो गया। चलो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाइए, फटाफट लिखिए कि कौन सा पॉइंट किधर किधर जाएगा, हम अब तुरंत बता देते हैं आपको। सॉरी,
1 मिनट लगेगा बताने में इसको, ठीक है। सबसे पहला नंबर पॉइंट तो आपका स्टॉक है, स्टॉक का क्या करेगा 20% से बढ़ाना है, तो स्टॉक का 20%, इसका 20% निकाल लो और ये प्रॉफिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देना। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज टू, ये 15,000 रुपया, ठीक है, और पहले से 10,000 है, तो 10,000 पहले था, अब बढ़ा करके कितना, बढ़ा करके 2, देखो ना इंक्रीज 2 लगा हुआ है, बढ़ा करके 15,000 करना है, तो 5,000 रुपया आपका लॉस हो रहा है, ये चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, लॉस चला जाएगा डेबिट साइड में, इतना ही याद रखो, ठीक है। लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, और जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो न्यू बैलेंस शीट में प्रोविजन कितना घटाएंगे 15,000 रुपया न्यू बैलेंस शीट में, डेटेड 2,30,000 और उसमें से लेस करेंगे कितना 15,000, 10,000 की जगह पर 15,000, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद आ जाओ, हाँ, फर्नीचर किया गया है रिड्यूस बाय, फर्नीचर को घटाया जाएगा 3,000 से, तो ये भी चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के, 3,000 से कम हो रहा है, 3,000 से ये कम हो रहा है तो ये लॉस हो जाएगा, कम हो रहा है लॉस हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दो टू फर्नीचर 3,000 रुपया, और जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें दिखाएंगे 4,57,000 रुपया ही इसके जगह पर दिखाएंगे। ओके, ये भी क्लियर है। मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का 1,90,000 और इन्वेस्टमेंट यहां पर दिया हुआ है 2 लाख रुपया, तो 10,000 रुपया कम हो गया, तो ये 10,000 रुपया आपका क्या हो गया लॉस, तो लॉस हो गया, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इसको दिखाओ टू इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपया, और जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहां पर क्या करेंगे 2 लाख की जगह पर 1,90,000 ही दिखाना पड़ेगा, 10,000 घटा करके। ओके, गुडविल का वैल्यू हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस निकल रहा है वो निकाल लो और बांट दो ऑल रेशियो में तीनों पार्टनर के बीच। ओके, ये तो बन गया। उसके बाद आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले वैल्यू ऑफ गुडविल लिखेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल 2 लाख रुपया दिया हुआ है, उसके बाद लिखेंगे उसमें माइनस शेयर ऑफ गुडविल, तो 2 लाख में माइनस का शेयर निकाल लेना, 2 लाख में माइनस का शेयर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पे 1 शेयर है, तो 1/3 1 4 1 5 1/5 निकाल लेंगे, तो इसका 1/5 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1/5, इसका निकल जाएगा 5 20 40,000 रुपया, 40,000 को गेनिंग रेशियो में बांटेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो चलो ये भी काम हो गया। अब कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए और सबसे पहले लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लिख लो, ये हो गया। फिर लिखिए बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1,10,000 को बांट दीजिए तीनों पार्टनर में ऑल रेशियो में, तीनों पार्टनर में ऑल रेशियो में, ये हो गया। गुडविल के लिए कॉन्ट्रा एंट्री कर लीजिए और उसके बाद आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया कि लॉस, हाँ प्रॉफिट आया है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डाल दीजिए बाय कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो भी प्रॉफिट आया है बांटे हो तीनों पार्टनर के कॉलम में डाल दो। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मानस रिटायर कर रहा है तो मानस का क्रेडिट साइड का जोड़ो, मानस का कॉलम का सिर्फ मानस के कॉलम का क्रेडिट साइड का जोड़ो, वही डेबिट साइड में डालो, जोड़ दो और बैलेंस निकालो। जो बैलेंस निकल रहा, बैलेंस अभी मत निकालो, सॉरी बैलेंस मत निकालो, कैपिटल अकाउंट के, जैसे यहां पर कैपिटल अकाउंट एक बनाए थे ना शायद, हाँ कैपिटल अकाउंट, ओह इसमें नहीं है, इसमें होगा कहीं, हाँ इसमें तो लग रहा है कि होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें होगा लग रहा है, हाँ यहाँ मानस का, सिर्फ पहले मानस का जोड़ लो, सेकंड वाला पार्टनर मानस का जोड़ करके, और डेबिट साइड में लिखो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना पेमेंट करने के लिए बोला गया है ये देख लो, तो बोला है कि भैया उसको पेमेंट कर देंगे, यहां पर हम नहीं क्वेश्चन में 68,000 रुपया उसको पेमेंट कर देना है। टू कैश अकाउंट माइनस कॉलम में 68,000 डाल दो और उसके बाद बैलेंस निकालो, जो बैलेंस निकल रहा है उसके लिए लिखो टू माइनस लोन अकाउंट, टू माइनस लोन अकाउंट, तो माइनस का खेल समाप्त। बाद बाकी इस दोनों का बचा तो दोनों का क्रेडिट साइड का जोड़ो, डालो और बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो। बैलेंस कैरी डाउन निकाल करके फिर एक बार बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिए। ओके, दोनों पार्टनर का माइनस को छोड़ करके अब इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करो, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म लिखो, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये दोनों पार्टनर का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन निकला है जोड़ देना है और टोटल करने के बाद उसके बाद लिखना कौन राधाज न्यू कैपिटल जो टोटल किए हो उसका निकाल लेना, न्यू रेशियो कितना आ जाएगा, राधा का 3 है तो 3/4। उसके बाद अर्नब न्यू कैपिटल जो टोटल बैलेंस जोड़े हो दोनों का कैपिटल जोड़ करके कैरी डाउन वाला ब्रॉट डाउन वाला जोड़ करके उसका गुना कर लेना 1/4, ये अर्नब का निकल जाएगा। सीधे आप क्या करो, बैलेंस लिखना है डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन, जितना बांटे हो निकाले हो 3:1 में वो डाल दो। उसके बाद देख लो बारी बारी से 1/1 करके, पहले राधा का देखो डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा है कि क्रेडिट साइड का,
जिधर का जोड़ ज्यादा है वो जोड़ लो, अपोजिट साइड में डाल दो, और बैलेंस जो निकलेगा उसको क्या करना है, करंट अकाउंट से पूरा करना है। हम नहीं, क्वेश्चन में बोला गया है कैपिटल करंट अकाउंट से आपको पूरा करना है, करंट अकाउंट लिख दो। फिर दूसरा अर्नब का देखो किस साइड का जोड़ ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन आपको बताया गया था, ठीक है ना। कई बार हम लोग एडजस्टमेंट, कैपिटल का एडजस्टमेंट हम लोग बनाए हैं ना, कैपिटल का एडजस्टमेंट, कैपिटल का एडजस्टमेंट, हाँ यहीं पर देखो ना बारी बारी से, जैसे करंट अकाउंट से पूरा किए हैं, किसी का करंट अकाउंट इधर निकलेगा तो किसी का, हो सकता है दोनों का एक ही साइड निकल जाए, तो यहाँ पर देखो करंट अकाउंट, ओके। और इसके बारे में हम देखो यहाँ पर समझाए थे, देखो देखो पीछे की क्लास में, कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट का बैलेंस निकलता है, करंट अकाउंट का बैलेंस निकलता है तो उसे बैलेंस शीट के सेट साइड में दिखाएंगे। अगर डेबिट साइड में करंट अकाउंट निकलता है तो उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। क्लियर ना? तो निकाल लो, और न्यू बैलेंस शीट आपको बनाना है तो बना लो न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट बन जाएगा। कैसे कैसे न्यू बैलेंस शीट बनेगा, ओके हम बता देते हैं। यहाँ पर तो सारा चीज़ बता ही दिए हैं। फर्नीचर लॉस आया 3000 घटा करके फर्नीचर दिखाना, इन्वेस्टमेंट 10,000 घटा करके दिखाना, स्टॉक 20% बढ़ा करके, यानी कि 2,40,000 है उसका 20% निकालोगे, 48,000 जोड़ करके दिखाना। और ये डेटर आप 2,30,000 ही लिखना, लेकिन 15,000 इसमें से माइनस करके घटाना, तो 2,15,000 आएगा। कैश का बैलेंस में आप क्या करोगे, 1,40,000 कैश बैलेंस है तो 1,40,000 ये हो जाएगा, और प्लस कर रहे हैं, माइनस 68,000 उसको हम पेमेंट कर दिए कैश में, तो ये आ जाएगा। घटाने के बाद जो भी आ जाए वो डाल देना यहाँ पर, बस हो गया। अगर करंट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में निकला है जिस पार्टनर का, तो उस पार्टनर का करंट अकाउंट दे करके बैलेंस डाल देना। अगर निकला है तो इधर लायबिलिटी साइड में आ जाओ, राधा का जो कैरी डाउन निकला है फाइनल न्यू कैपिटल वाला वो देना, मानस नहीं आएगा। अर्नब का कैपिटल अकाउंट जो फाइनल निकला है वो देना, और मानस का जितना लोन अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं तो लिखना मानस लोन अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांट चुके हैं, ये नहीं आएगा। क्रेडिटर आपका ज्यों का त्यों 2,50,000 ही रहेगा। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड में निकला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, तो वो उस पार्टनर का इधर दे देना, बस हो गया, जोड़ों के बराबर आ जाएगा। अरे कुछ नहीं है, ये चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो भाई क्या टेंशन लेना, बताओ। कुछ रहेगा एक्स्ट्रा तब तो हम आपको बताएंगे, और नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं इसे, बताओ। आइए क्वेश्चन नंबर 42 नंबर में, 42 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। अजय, विजय और संजय, नहीं अजय, विजय, संजय और धनंजय 4 पार्टनर है इसमें, और उसका ऑल रेशियो भी दे रखा है, ओके। विजय क्या करता है, यहां पर देखो विजय रिटायर होता है, विजय रिटायर हो रहा है फर्म से, गुडविल का वैल्यू किया हुआ है 12 लाख रुपया, सीधी सी बात है। विजय वैल्यू ऑफ गुडविल 12 लाख लिखो, उसके बाद विजय शेयर ऑफ गुडविल, तो अजय विजय सेकंड पार्टनर है, तो 2/2 4 2 6 2/6 निकाल लो, तो 2/6 2 3 4 लाख रुपया निकलेगा। 4 लाख के लिए वही सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री कर लो। गेनिंग पार्टनर्स यानी कि तीनों को डेबिट कर दो और विजय को क्रेडिट कर दो। अब गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा ये देखो 2:1:1। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर हटा दो, उस पार्टनर को भी हटा दो, बाकी पार्टनर का गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो वही होगा, ये बन जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ भाई, क्या दिया हुआ है, हीना मीना और टीना, हीना मीना टीना इक्वली 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इसका बैलेंस शीट दिया हुआ है नीचे में, देखने दो भाई क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसमें टीना रिटायर कर रही है फर्म से, क्या कहीं न्यू रेशियो के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दो 20% बिल्डिंग का, बाय बिल्डिंग का 20% निकालना है भाई, बिल्डिंग 40 दूनी 80, 8,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। मशीन को डेप्रीशिएट करना है 1500 से, बाय लगा हुआ है डेप्रीशिएट, तो डेबिट साइड में लिखो 2 मशीनरी 1500 रुपया, 2 मशीनरी 1500 रुपया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इंक्रीज बढ़ा करके 1500 करना है, 1000 पहले से है तो 500 रुपया फाइनल लॉस हो रहा है 500। लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 प्रोविजन फॉर डीडी 500 रुपया, ये भी आपका क्लियर हो गया। टीना का करने पड़े, चलो ठीक है। गुडविल का वैल्यू 21,000 किया गया है, ओके, तो ये कैपिटल अकाउंट का पॉइंट है, ये भी आपका कैपिटल अकाउंट का पॉइंट है, हो गया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकाल लीजिए, और तीनों पार्टनर के बीच
हीना मीना टीना के बीच बांट लीजिए 1:1:1 में। ओके, अब कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ और फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ। ओके, फटाफट बनाओ कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। और क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हीना मीना और टीना के कॉलम में दे दो 30,000 30,000 और 28,000। फिर बाय जनरल लीजर क्रेडिट साइड में 12,000 को बांट दो 1:1:1 में 4,000 रुपया दे दो। उसके बाद ओल्ड गुडविल सभी है नहीं है। हाँ, उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया होगा आपका, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 6,000 आया है, 6,000 को बांट दो। लिखो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 को 2,000 2,000 2,000 तीनों के कॉलम में दे दो। उसके बाद गुडविल के लिए आप लोग एडजस्टमेंट कर लीजिए। गुडविल वैल्यू ऑफ गुडविल कितना किया गया है 21,000, तो 21,000 का आप लोग टीना का शेयर होगा 1:1:1 है तो 1/3 ये 7,000 आएगा। 7,000 एंट्री कर लो कॉन्ट्रा एंट्री। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा आपका, गेनिंग रेशियो भी 1:1 होगा, बांट दो, बन गया। बैलेंस निकाल लो, ठीक है। सबसे पहले टीना का जो भी बैलेंस निकलेगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, ठीक है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना टीना का, बन के कंप्लीट। अब बाद बाकी दोनों का कैरी डाउन निकाल लो, बैलेंस कैरी डाउन। 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में कुछ है नहीं एक्स्ट्रा जो हम आपको बताएं। राधिका, रिधिमा और रूपांशी, तो राधिका, रिधिमा और रूपांशी 3 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है 3:5:2। इसका बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, बैलेंस शीट दिया तो दिया है। बनाना क्या पहले ये देख लेते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ओके, और रिधिमा रिटायरमेंट, तो रिधिमा रिटायर हो रही है, तो रिधिमा रिटायर हो तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम कर ले, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा और क्या सब कौन सा पॉइंट किधर जाएगा वो हम बता देते हैं। अच्छा, बिल्डिंग का वैल्यू किया गया है 6,20,000, बिल्डिंग हमारा 5 लाख है तो 1,20,000 प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखिए बाय बिल्डिंग 1,20,000। और क्या है, बस हो गया, ये लो कट। रिवैल्यूएशन 1,20,000 प्रॉफिट होगा, बांट लो तीनों पार्टनर के बीच ऑल रेशियो में 3:5:2 में। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग बनाएंगे, गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है तो वैल्यू ऑफ गुडविल लिखो, वैल्यू ऑफ गुडविल, और उसमें रिधिमा शेयर ऑफ गुडविल, तो रिधिमा शेयर ऑफ गुडविल, तो रिधिमा सेकंड पार्टनर है, देखो ना रिधिमा सेकंड पार्टनर है तो सेकंड कितना है 5, 5 3 8 2 10 5/10, तो वैल्यू ऑफ गुडविल 5/10 निकालोगे, इसका 5/10 निकालोगे तो ये निकल 5 2 10 1.5 लाख रुपया 1,50,000 होगा, हो गया। अब आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बनाइए फटाफट। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तीनों के कॉलम में डाल दो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद आ जाओ जनरल रिजर्व, तीनों के बीच बांट दो 40,000 को ऑल रेशियो में 3:5:2 में, ये भी हो गया। ऑल्ड गुडविल से तो नहीं है। उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया 1,20,000, बाय लिखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,20,000 को ऑल रेशियो में बांट के तीनों के कॉलम में दे दो क्रेडिट साइड में। ओके, उसके बाद तो कुछ है नहीं, उसके बाद तो कुछ नहीं, समझ चालू खाते खोलकर करना है, ठीक है। कैपिटल का एडजस्टमेंट भी बोल रहा है, अच्छा ठीक है। उसके बाद आ जाओ, सबसे पहले गुडविल का कॉन्ट्रा एंट्री कर लेना। गुडविल का कॉन्ट्रा एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको रिधिमा का क्रेडिट साइड का टोटल करना है, वही डेबिट साइड में डालना है, बैलेंस निकाल लेना है। बैलेंस जितना निकलेगा देख लेना कि अगर वो बैलेंस 50,000 से कम है तो लिखो रिधिमाज लोन अकाउंट टू रिधिमाज लोन अकाउंट हो जाएगा, यानी कि लोन में ही जाएगा क्योंकि 50,000 ही कैश है उसका, तो 2 लाख तो कैपिटल ही हो गया, तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ये हो गया। अब इस दोनों का क्या करो, कैरी डाउन निकालो। जो राधिका और रूपांशी बची है, इस दोनों का क्रेडिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड में डालो और लिखो टू बैलेंस कैरी डाउन। यही आप क्या करो, फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिए, या नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। चलो ये कैरी डाउन छोड़ दो, कैरी डाउन मत करो, ठीक है, कैरी डाउन मत करो। यहां पर कहा कि कैपिटल ऑफ न्यू फर्म वाज फिक्स 5 लाख, 5 लाख हुआ जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, तो यहां पर सीधे लिखो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 5 लाख। अब उसको क्या करेंगे, 5 लाख को ध्यान से सुनेंगे, इस 5 लाख को कौन कौन है, राधिका और रूपांशी है, राधिका और रूपांशी,
न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल, इसका भी न्यू कैपिटल 5 लाख हमने क्वेश्चन में बोला है 5 लाख कर देते हैं, समझा देते हैं ताकि आसान हो जाए आप लोगों के लिए। न्यू रेशियो कितना होगा, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा यहां पर, सीधी सी बात है, 5 हटा दो तो राधिका और रूपांशी का 3:2, तो 3:2 आपका न्यू रेशियो हो गया। तो 3:2 न्यू रेशियो आपका क्या हो गया, न्यू रेशियो 3:2, तो 3/5 है, 3/5 और 2/5 ये निकल जाएगा न्यू कैपिटल। ये जो बैलेंस आएगा इसके लिए लिखो, ध्यान से सुनिए, इसके लिए लिखना है। अभी दोनों पार्टनर का, राधिका और रूपांशी का मत जोड़ो, राधिका और रूपांशी का मत जोड़ो, टोटल मत करो क्रेडिट साइड का, सीधे लिखो आप डेबिट साइड में 2 बैलेंस कैरी डाउन और ये बैलेंस डाल दो, ये बैलेंस। अब क्या करना है, 1 by 1 टोटल करना है। सबसे पहले राधिका का डेबिट साइड का टोटल देखो और क्रेडिट साइड का टोटल देखो, देखो किस साइड का जोड़ ज्यादा है, क्रेडिट का जोड़ ज्यादा है तो डेबिट जोड़ करके डेबिट में डालो और बैलेंसिंग फिगर निकालो डेबिट में, और उसको पूरा करना है करेंट अकाउंट से। हम नहीं, करेंट अकाउंट से कहा गया, ये बोला गया है ओपनिंग करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट लिख दो उसके लिए करेंट अकाउंट। फिर रूपांशी का देखो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है कि क्रेडिट साइड का, डेबिट का ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में डालो और बैलेंस फिगर निकालो और उसके लिए भी लिखो रूपांशी करेंट अकाउंट। बन गया, बैलेंस शीट बनाना नहीं था इसमें, कुछ नहीं यार, नथिंग। ये सब क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, ये सब क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बना चुके थे, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा 45 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। विभा, सुधा और आशीष 3 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है। सुधा रिटायर कर रही है, बैलेंस इन हर कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट्स ऑफ रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी वाच 85,000, यानी कि उसका फाइनल ड्यू बन रहा है 85,000 रुपया। किसका, सुधा का। वैभव और आशीष ये दोनों एग्री टू पे सुधा को पे करेगा ये दोनों मिलके 1,15,000। तो भैया तुम्हारा बन रहा है 85,000, हम तुमको 1,15,000 क्यों दे? अरे हिडन गुडविल, इसके लिए सीधे लिखो सुधाज, अभी तो जस्ट बताए थे ना क्वेश्चन में, सुधाज शेयर ऑफ गुडविल बराबर 1,15,000 माइनस 85,000 30,000 आएगा, 30,000 इसके हिस्से का गुडविल निकल गया। ओके, अब इसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री कर लो। गेनिंग रेशियो क्या हुआ ये बता दे, फुल रिकॉर्ड वही ऑल रेशियो में से जो पार्टनर रिटायर, सुधा, तो सुधा सेकंड पार्टनर है। देखो यहां पर सुधा क्या है, सेकंड पार्टनर, तो सेकंड रेशियो हटा दो, गेनिंग रेशियो आपका हो जाएगा 2:1, सिंगल एंट्री। बस गेनिंग पार्टनर्स विभा और आशीष को डेबिट कर दो और सुधा को क्रेडिट कर दो, 30,000 सुधा में दो और उस दोनों में बांट दो, 20,000 और 10,000 हो गया। बिग एडजस्टमेंट एस्टीमेट फॉर गुडविल। आइए क्वेश्चन नंबर 46 में, वैसे तो ये क्वेश्चन हम समझा ही देते हैं, यही सब जो बहुत काफी है, ये आप लोगों को ही बनाना था, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी समझा देते ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई पॉइंट में पूछने की जरूरत ना पड़े, हमसे बार बार तंग ना कर पाओ, इसीलिए। XYZ 3 पार्टनर है और रेशियो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में देखो क्या बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम क्या है, दूसरा नाम रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम है, बार बार बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये MCQ में भी पूछा जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, डेट्स कुछ है नहीं, जेड रिटायर कर जाता है। ओके, और नीचे में आपको क्या सब दिया हुआ है, चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए और फटाफट आप काम कीजिए, क्या सब होगा हम बता देते हैं। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए और दीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में प्रोविजन फॉर DD 5% निकालना है, प्रोविजन फॉर DD डेबिट साइड में दो, डेबिट साइड में डेटर 9,000 है, 9,000 का 5%, 9,5 45, 450 रुपये डाल दो डेबिट साइड में। उसके बाद आ जाओ डेप्रिसिएट स्टॉक 5% और प्लांट बाय 10%। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में स्टॉक लिखो, 5% स्टॉक का निकाल के डाल दो,
7 5 35 350 रुपये आएगा। और फिर टू प्लांट लिखो डेबिट साइड में ही, टू प्लांट 10% निकालो प्लांट का। प्लांट मीन्स क्या, मशीनरी। प्लांट यहां पर दिया हुआ है लेकिन यहां पर क्या होगा, प्लांट तो दिया हुआ है ना, यंत्र। तो प्लांट का दूसरा नाम मशीनरी है, तो मशीन का निकालना 10%, ठीक है। इसका 10% 600 रुपया निकलेगा, ये भी डाल दो डेबिट साइड में। बिल्डिंग का रिवैल्यू किया गया है, वैल्यूअर, अच्छा 15,100 बिल्डिंग का वैल्यू किया गया है, तो बिल्डिंग है आपका 14,000, तो 1,100 रुपया यानी कि 1,100 रुपया बढ़ रहा है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दो, बाय बिल्डिंग 1,100 रुपया। निकाल लो जो भी प्रॉफिट लॉस निकल रहा है, निकाल करके बांट दो। रिवैल्यूएशन लॉस ही निकल रहा है, देख लेना अपना, बांट लेना है इसको ऑल रेशियो में। ऑल रेशियो आपका दिया हुआ है वहां पे, ओके, ऑल रेशियो में दिया है। गुडविल यहां पर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, गुडविल का वैल्यू नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कैपिटल अकाउंट बनाना और आसान हो जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, 3 कॉलम इधर 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 सब कुछ कर लीजिए, पार्टिकुलर्स इधर भी कर लीजिए। सीधे लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10-10 हज़ार, तीनों के कॉलम में दे देना है 10-10 हज़ार, ये हो गया। और रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में दे दो। 6,000 को बांट दो ऑल रेशियो में, तीनों के कॉलम में दे दो बांट करके ऑल रेशियो में 3:2:1 में, तो 3,000 2,000 1,000 होगा। उसके बाद कुछ नहीं है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस आया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, डेबिट साइड में लिख दो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बांट कर दे दो 300 को, 150 रुपया निकलेगा। और शायद जो भी आ जाए देख लेना अपना, 150 रुपया और कुछ आएगा, 100, अच्छा 50 रुपया आएगा, इसी कुछ देख लेना अपना, वो डाल देना। और बस इसमें ये देख लेना जो पार्टनर रिटायर होता है, जैसे जेड रिटायर हो रहा है, तो जेड के बैलेंस को क्या करना है। तो सबसे पहले जेड का कॉलम क्रेडिट साइड का जोड़ो, डेबिट साइड में डालो, बैलेंस निकाल दो। जो बैलेंस निकला है देख लेना, वो 600 से ज़्यादा है तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और 600 से ज़्यादा होगा ही, जेड का तो अपना कैपिटल ही है, यहाँ पर कैपिटल बैलेंस ही 10,000 है, तो लिख दो टू जेड लोन अकाउंट, टू जेड लोन अकाउंट, और बाद बाकी एक्स और वाई का बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो। हाँ, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया। बनाओ, बड़ा आसान है, बनाओगे तब तो समझ में आएगा भाई, क्लियर, बहुत ही आसान है ये, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि नहीं बनेगा। चलिए इस चैप्टर का रिवाइज करते रहिए, थ्योरी आप पढ़ते रहें, ठीक है, थ्योरी पढ़ते रहें, ओके।